अध्याय -3 कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसः के न प्राप्तम कस्य सौख्यम साभारम। भावार्थ, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी वंश में कोई अवगुण नहीं है, रोग किसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, व्यसन किसमें विद्यमान नहीं रहता है, सदैव सुखों का रसपान किसने किया है। व्याख्या, व्यक्ति गुण, स्वास्थ्य, व्यसनग्रस्तता और सुखों का रसपान करने को तत्पर रहता है, अपने घरवालों को इस ओर अग्रसर करता है, किंतु जरा सी असावधानी होने पर किसी के प्रति भी निंदा, प्रतिष्ठा, उपेक्षा का रूप अपना लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, देवता और उनके अवतार तक नहीं कि जिनमें अवगुण ना हो। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई दोष अवश्य ही विद्यमान होता है। जो कभी अस्वस्थ ना हुए हों, जिनमें कोई व्यसन ना हो और जो सदैव सुखों के सागर में लीन रहे हों, ऐसे मनुष्य इस जगत में कहाँ हैं। ऐसे मनुष्य दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकते, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के प्रति घृणा की धारणा क्यों। जरा अपने हृदय में तो झांक कर देखिए, क्या आप वही तो नहीं जो अपने आप का प्रदर्शन करते हैं। आचारा कुलमाख्याति देशमाख्याति उपदेशम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। भावार्थ, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पवित्र आचरण से अपने वंश की ख्याति, भाषण या बोलने की शैली से अपने देश की ख्याति, आदर सत्कार से प्रेम की ख्याति और भोजन से देह की ख्याति में वृद्धि होती है। व्याख्या, व्यवहार से अपने वेश की, भाषण करने में बोलने की शैली से अपने देश की, आदर सम्मान से प्रेम पुष्प की और भोजन करने से देह की प्रशंसा से वृद्धि होती है। अतः इन सभी बातों को स्मरण रखना चाहिए एवं दे बातें मनन करने योग्य बनती हैं। सुकुले योजयेत कन्या पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योगयेत शत्रु मित्रम धर्मे नियोजयेत। भावार्थ, उपर्युक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुत्री को अच्छे वंश, पुत्र को विद्या का अध्ययन एवं दुश्मन को व्यसन एवं परम मित्र को धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। व्याख्या, यहाँ पर लोक आचरण के संबंध में निर्देशित किया गया है कि मनुष्य को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार उत्तम वंश में करना चाहिए, पुत्र को विद्या में संगति देनी चाहिए और मित्र को धर्म की ओर रुख करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण संभव है। जो मनुष्य इन सभी बातों को ज्ञान से स्मरण करता है, वह अपने समस्त कार्यों में स्वयं शर्मिंदा कदापि नहीं होता है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वर सर्पो न दुर्जनः, सारी दंशति कालीन दुर्जनस्तु पदे पदे। भावार्थ, उपर्युक्त श्लोक में परिभाषित किया गया है कि सर्प एवं दुर्जन में चुनाव करना है तो सर्प को ही चुने और सर्वथा दुर्जन से बचे। सर्प तो सिर्फ एक बार दंश देता है, मगर दुर्जन व्यक्ति तो पग पग पर सदैव ही दंश देता रहता है, जिसका दंश पानी भी नहीं मांगता है। व्याख्या, यहाँ आचार्य चाणक्य अपने निर्मित श्लोक में दुर्जन व्यक्तित्व को जहरीले सर्प दंश से भी खतरनाक बताते हैं और पीड़ादायक बताते हुए कहते हैं कि एक बार सर्प दंश से मृत्यु संभव हो सकती है, लेकिन दुर्जन के दंश से तो अनेक बार मृत्यु आत्मसम्मान होती है। सर्प तो एक दंश मारता है और मृत्यु कारित करके त्याग देता है, मगर दुर्जन के दंश से तो अनेक बार मृत्यु कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए दोनों में से किसी एक को ग्रहण करना पड़े तो सिर्फ सर्प दंश को चुने, मगर दुर्जन को कदापि नहीं। एतदर्थ कुलीनाना नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् मध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। भावार्थ, राजागण अपने समक्ष वंशज व्यक्तित्व का संगठन इसलिए निर्मित करते हैं कि वे उन्नति, अवनति, उत्कर्ष व विप्तिकाल, जय पराजय की स्थिति में राजा को कदापि न छोड़ें। व्याख्या, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा लोग और राजपुरुष श्रेष्ठतम एवं विशिष्ट राजकीय संबंधित सेवाओं में भर्ती को प्राथमिकता का आधार मानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संस्कारों तथा परंपरागत शिक्षा या विद्या अध्ययन के कारण राजा की संगत कभी नहीं त्यागते। वे उसकी उन्नति और अवनति के समय चक्र में भी उसका साथ निभाते हैं। वे हर परिस्थिति में एक समान सेवाभाव से अपने स्वामी के भक्त बनकर सदैव संगति नहीं छोड़ते और न ही धोखेबाज और चापलूस होते हैं। जहां अन्य व्यक्ति राजा के समक्ष उन्नति के लिए आगे पीछे विचरण कर समय आने पर परछाई के रूप में भी दिखाई नहीं देते, वहां उच्च वंशज वालों का आचरण एक जैसा होता है। अतः राजा या नेतागणों को चाहिए कि ऐसे पुरुषों की नियुक्ति में सदैव नीच या ओछे लोगों को प्रविष्ट न करें। प्रलये भिन्नमर्यादा भवन्ति किल सागरः, सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवः। भावार्थ, प्रलय के वक्त समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देता है और किनारे को त्याग देता है, लेकिन सच्चे सज्जन भक्त मनुष्य प्रलय की भांति अचानक विपत्ति आने पर भी अपने मान मर्यादा को नहीं त्यागते। व्याख्या, आचार्य चाणक्य जी ने सागर की तुलना में धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले मनुष्य को ही श्रेष्ठतम बताया है। कहते हैं कि सागर को सदैव जगत गंभीरता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वह भी प्रलय आने पर या ज्वारभाटा आने पर अपनी मर्यादा को भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जलथल को एकाकार कर देता है। परंतु साधु या श्रेष्ठतम व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी सभी चोटें अपने कलेजे पर लेकर अपनी मर्यादा का संग नहीं छोड़ते, बदले में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान व्यक्तित्व संजोय होता है। मूर्खस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिन्ति वाक्शल्येन अदृष्टः कंतको यथा। भावार्थ, उपर्युक्त श्लोक का मूल अर्थ यह है कि बुद्धिमान मनुष्य को अज्ञानवश कभी भी मूर्ख की संगति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख मनुष्य शूल की तरह हृदय में पीड़ा पहुंचाने के समान होता है। व्याख्या, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य के समान वृद्धि होने पर भी मूर्ख मनुष्य पशु के समान जैसा होता है।
क्योंकि जिस प्रकार से पशु मतिहीन होता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को भी कहने करने योग्य और करने कहने योग्य का कुछ भी पता नहीं होता। अतः मूर्ख की संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से पैर में लगा कांटा पैर की त्वचा में घुसकर या छिपकर या अदृश्यमान होकर पीड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य की गंदी वाणी अभद्र गाली गलौच के द्वारा मनुष्य को दुखी करके पीड़ा देता है, यानी उसकी बातें सज्जन व्यक्तियों को शूल के समान सदैव चुभती हैं। अतः मूर्ख व्यक्ति का त्याग करना ही बेहतर है। रूप्यौवन संपन्नः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः विशालकुल संभवाः। भावार्थ, यहाँ आचार्य चाणक्य द्वारा विद्या के गुणों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सुंदर फूल भी किसी किसी के आकर्षण का पात्र नहीं होते, उसी प्रकार से विद्या से पृथक अच्छे वंश जाति वाले सुंदर एवं यौवन युक्त संपन्न व्यक्ति भी सभी के लिए आकर्षण युक्त नहीं होते हैं। व्याख्या, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने अपना मत प्रकट किया है कि जिस प्रकार केसु के गंधयुक्त खून के रंग जैसे फूल सुंदर शोभायमान होते हुए भी मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, उसी प्रकार रूप यौवन संपन्न युक्त अच्छे वंश तथा जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति भी विद्या से पृथक होने पर भी समाज में शोभा का पात्र नहीं बन पाता। कोकिलाना स्वरो रूप स्त्रीणा रूप पतिव्रतम विद्या रूप कुरूपाना क्षमा रूप तपस्विनाम। भावार्थ, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कोकिला की वाणी ही उसका मोहित रूप होती है, कुरूपों का मोहित रूप विद्या होती है, तपस्वियों का मोहित रूप उनका माफ करने संबंधी मोहित गुण है, उसी प्रकार से स्त्री का मोहित रूप उसका पतिव्रता धर्म है। व्याख्या, कोयल काली सी एक कुरूप चिड़िया का नाम है कि उसकी कर्णप्रिय वाणी इस जगत में आत्मसम्मान और स्नेह प्रदान करने वाली है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही जगत में सम्मान पाते हैं। तप करने वालों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा या माफी संबंधित गुणों से होती है। इस प्रकार से स्त्री की प्रशंसा भी उसके रूपवान होने से नहीं, बल्कि पतिव्रता के गुण से होती है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। भावार्थ, आचार्य चाणक्य के अनुसार वंश के लिए व्यक्ति का, देहात के लिए वंश का, शहर के लिए देहात का और आत्मा के उत्थान हेतु धरा को छोड़ देना चाहिए। व्याख्या, ये कल्याण हेतु भाव के विस्तार के अनुरूप सूक्ष्म विस्तार को बड़े विस्तार के लिए छोड़ देने का दिशा निर्देश दिया गया है। यदि वंश की भलाई के लिए एक मनुष्य को छोड़ देना पड़े, गांव के भले के लिए वंश को छोड़ देना पड़े, शहर के लिए गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यही नहीं, अपनी आत्मा को कल्याणकारी निर्मित कर उसे विकसित करने हेतु यदि समस्त धरा, संपूर्ण भोग, रिश्ते, मोह, माया, इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ आदि को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्याग से बड़ा महत्व और कोई नहीं है। उद्योक्ते नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। भावार्थ, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि परिश्रम उद्योग से निर्धनता नहीं रहती, भगवान के नाम का जप करने से पाप नहीं लगता, चुप रहने से कलह नहीं होता और जागृत होने पर डर नहीं रहता। व्याख्या, उपर्युक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मेहनत करने वाले मनुष्य के यहाँ निर्धनता वास नहीं करती, यानी वह सदैव ही सुखी संपन्न बना रहता है। ईश्वर या परमात्मा के नाम को लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सदैव खामोश रहने से लड़ाइयाँ नहीं जन्म लेती और जागने पर भय जन्म नहीं लेता। व्यक्ति को इन सभी बातों का स्मरण रखना चाहिए। अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः अतिदानात् बलिर्बधो अति सर्वत्र वर्जयेत। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य के द्वारा कहा गया है कि सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण से सीता जी का अपहरण हो गया, अति घमंड के कारण से रावण का सर्वनाश हो गया, अति दानशीलता के कारण से महाबली को शर्मसार होना पड़ा, इसलिए किसी भी कार्य की अति नहीं करना चाहिए। व्याख्या, अत्यधिक सौंदर्ययुक्त होने के कारण सीता जी का अपहरण हुआ। बलि नामक दैत्यों के शक्तिशाली राजा थे, वे बड़े दानवीर थे, उनके दान की भी अति हो गई। वे सभी कुछ दान करने में भी हिचक महसूस नहीं करते थे। सुना है कि वे इतने शक्तिसंपन्न थे कि उनका अति फैला हुआ था। वामन नामक एक बौना ब्राह्मण यज्ञ के वक्त दान लेने पहुंचा और उसने दान में 3 कदम भूभाग मांगा। इस अविचित्र मांग या दान को सुनकर शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया कि वह दान या वचन न प्रदान करे, किंतु दानशीलता के नशे में चूर होकर या महादानी होकर बलि ने इस निर्देश की ओर ध्यान नहीं दिया। बौने ब्राह्मण ने अचानक पलक झपकते ही अपना विशाल रूप बना लिया और 1 कदम में ही तीनों लोग भ्रमण कर लिए। दूसरे पग में बलि के समस्त पुण्य कर्मों को जान लिया। तीसरे पग की पूर्ति करने में बलि नाकाम हो गए और अपने मस्तक को सम्मुख कर दिया। बलि को शीश झुकाकर लज्जित होना पड़ा। आचार्य चाणक्य ने ऐसे उदाहरणों को पेश कर ये बताया है कि किसी भी कार्य में अति करना लज्जित होने, अपमान सहने या विनिष्ट हो जाने के कारण से होता है। को ही भारा समर्थाना किन दूर व्यवसायी नाम, को विदेश सविद्याना को प्रिय प्रियवादिनाम। भावार्थ, वर्कशॉप श्लोकाचार्य आचार्य चाणक्य ने कहा है, आई के लिए भार उठाना क्या, व्यापारी के लिए दूर जाना क्या, विद्वानों के लिए विदेश जाना क्या, प्रिय वाणी के लिए पराया क्या। व्याख्या, यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों या स्थानों के लिए सत्य को स्पष्ट बताया है। जिसमें शक्ति वास करती है वह भार को देखकर भय नहीं खाता। व्यापारी को जहाँ कहीं लाभ मिलता है वह कभी दूर से नहीं घबराता।
व्यापारी को जहाँ प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलता है वह उसी ओर चल पड़ता है। ठीक विद्वान पुरुष के लिए प्रत्येक प्रदेश अपने देश जैसा ही लगता है और प्रिय व कर्णप्रिय वाक शक्ति वाले के लिए कोई भी बेगाना अहित की इच्छा रखने वाला नहीं होता। अपनी मधुरतम वाणी एवं कुशलतम आचरण से वह गैरों को अपना बना लेता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वसीतम तद्धन सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि एक ही सुंदर खुशबू से परिपूर्ण फूलों वाला पेड़ समस्त वनों को खुशबूदायक निर्मित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सुपुत्र से परिपूर्ण एक ही वंश समस्त समाज में आनंद और हर्ष उल्लास को सृजित कर उसे उन्नतशील बनाता है। व्याख्या, जिस प्रकार सुगंधि युक्त फूलों वाला पेड़ पूर्ण उपवन को महका